हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। आर्यन ने तियांग से कहा, जंगकुक को तुम्हारे घर पर रखना होगा। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना तियांग? तियांग ने कहा, क्या वो मेरे घर पर क्यों रहेगा? आर्यन कहता है, जंगकुक की स्कूल जो है वो तुम्हारे घर से पास ही है। तियांग अब तक जंगकुक को नहीं देखा था। जैसे ही आर्यन जंगकुक को तियांग के सामने लेकर आ जाता है, तियांग बस जंगकुक को देखते रह गया। उसके बाद तियांग तुरंत हाँ कर दिया, ठीक है। आर्यन कहता है, क्या तियांग तुम मान गए? जंगकुक को तुम्हारे घर पर रखने वाले हो तुम? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें नहीं पता है कि तुमने मेरी कितनी हेल्प किया है। आर्यन तियांग की कजिन ब्रदर है और जंगकुक आर्यन की दोस्त के भाई है, यानी यूंगी के छोटे भाई है। यूंगी वो एब्रोड जाने वाला है अपनी सर्जरी के लिए और जंगकुक को साथ में नहीं लेकर जा सकता है। इसलिए आर्यन से कहा था जंगकुक को उसके घर पर रखने के लिए, लेकिन आर्यन के घर से जंगकुक की स्कूल बहुत ही दूर पड़ता है। इससे जंगकुक को ट्रैवल करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा और आर्यन भी बहुत ही बिजी रहता है, तो उसको स्कूल नहीं लेकर जा पाएगा। इसलिए आर्यन ने सोचा कि तियांग के घर पर क्यों नहीं रहने देता है जंगकुक को, क्योंकि तियांग के घर जंगकुक की स्कूल के बहुत ही नज़दीक है। जंगकुक को उसी स्कूल में पढ़ना था। जंगकुक के सपना पूरा होने वाला है। तियांग जब जंगकुक को अपने साथ घर लेकर जा रहा था, जंगकुक शहर की इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग को देख रहे थे और तियांग से कहता है, क्या आपके घर भी इतनी ही ऊंचा है? तियांग ने कहा, क्यों? जंगकुक ने कहा, क्योंकि इतने बड़े ऊंचे घर में मैं कैसे रह सकता हूँ? कहीं मैं नीचे तो नहीं गिर जाऊंगा ना? तियांग जंगकुक की बातों को सुनकर मुस्कुराता है। उसके बाद जंगकुक को लेकर तियांग के घर आ जाते हैं। जंगकुक तियांग के घर देखकर कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा है। कितना बड़ा है ये घर। क्या आप इस जगह पर अकेला रहते हो? तियांग ने कहा, नहीं। जंगकुक ने कहा, तो फिर वो कौन है जो आपके साथ यहीं पर ही रहता है? मुझे उसको देखना है। कौन है वो? क्या वो बाहर गया है या फिर वो वॉशरूम में है? तियांग ने कहा, वो मेरे सामने ही है। जंगकुक देखता है कि तियांग के सामने कोई भी नहीं है। जंगकुक ने कहा, कहाँ है वो? लेकिन मैं क्यों नहीं देख पा रहा? क्या आप खुद ही देख पा रहे हो? तियांग जंगकुक की सर पर पैर करते हुए कहा, मेरे सामने सिर्फ तुम ही हो, यानी तुम ही मेरे साथ रहते हो और कोई नहीं। जंगकुक ने कहा, मैं तो अभी भी आया हूँ ना। तियांग ने कहा, अभी से ही मेरे साथ तुम रहने लग गए हो, तो मैं अकेला कैसे रहा? जंगकुक तियांग की बातों को सुनकर ब्लश करने लगता है। तियांग ने कहा, तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो मुझे। जंगकुक ने कहा, मैं समझा नहीं। तियांग कहता है, कुछ भी नहीं, मैं दुआ करता हूँ कि सब कुछ ठीक रहे। अचानक जंगकुक अपना पेट पकड़ लेता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ? तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है क्या? जंगकुक ने कहा, नहीं, मुझे भूख लगी है। क्या मुझे खाने को कुछ मिलेगा? तियांग ने कहा, घर में कोई खाना नहीं बना हुआ है, मुझे बनाना पड़ेगा। रुको, मुझे 10 मिनट टाइम दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या आपको खाना बनाना आता है? तियांग ने कहा, हाँ, बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। मैं तुम्हें खाना बनाकर खिलाता हूँ, ठीक है? मेरा इंतज़ार करना। तियांग जंगकुक के लिए एक बॉल में नूडल्स बनाकर लाता है। जंगकुक उस नूडल्स को टेस्ट करते हुए कहा, ये तो बहुत ही अच्छा बना है, लेकिन इसमें कुछ कमी लग रहा है। तियांग ने कहा, क्या? कौन सी कमी? जंगकुक ने कहा, क्या इसमें स्पाइसी कम है? ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, मुझे स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं फिर से तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं, आज के लिए मैं यही खा लूँगा। उसके बाद खाना खत्म होने के बाद जंगकुक वो तियांग से कहता, मैं कहाँ रहने वाला हूँ? क्या मैं यहाँ पर सो जाऊँ? तियांग ने कहा, क्या बोल रहे हो तुम? यहाँ पर ज़मीन पर कैसे सो सकते हो तुम? तुम्हारे लिए मैंने बेड तैयार कर दिया है, तुम वहीं पर जाकर सो जाना, ठीक है? तियांग जंगकुक को उसका रूम दिखाता है। जंगकुक जैसे इस रूम में एंटर करता है ना, जंगकुक की तो आंखें ही बड़े बड़े हो जाते हैं और वो बेड को देखकर बहुत ही खुश हो गए। बेड पर बैठने के बाद जंगकुक ने देखा बहुत ही सॉफ्ट है, तो वो सो गए। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या तुम इस बेड में सोने के बाद कंफर्टेबल हो? लेकिन जंगकुक कुछ नहीं बोल रहा था। जैसे ही तियांग जंगकुक के पास जाकर बैठ जाते हैं और जंगकुक को चेक करता है, तियांग ने देखा कि जंगकुक तो लेटते ही सो गए। तियांग जंगकुक के पास बैठकर मुस्कुरा रहा था। उसके बाद जंगकुक को चादर से ढक देता है और वो रूम से बाहर जा ही रहे थे, लेकिन जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़ लिया और उसको जाने नहीं दे रहे थे। मजबूरी में तियांग को जंगकुक के पास ही बैठना पड़ा। उसके बाद तियांग को नींद आ गए और तियांग भी जंगकुक के साथ ही लेट गए। जंगकुक अभी भी तियांग के हाथ को पकड़ के रखा था। पूरी रात जंगकुक और तियांग बहुत ही क्लोज थे। दोनों की बॉडी पार्ट जो है एक दूसरे के बहुत ही क्लोज और नज़दीक थे कि अभी टच हो जाएगा, लेकिन टच नहीं हो रहे थे। एक दूसरे को छूकर जा रहे थे, जैसे हवा चलकर जाता है वैसे ही। सुबह होने पर जंगकुक जब तियांग को अपनी नज़दीक देखता है और जंगकुक वो बहुत ही चीखने लग जाता है, लेकिन तियांग ने एक हाथ को जंगकुक के मुंह पर रख दिया और दूसरे हाथ को जंगकुक ने पकड़ कर रखा था।
तियांग जंगकुक की मुंह पर हाथ देते हुए कहता है, इतना चीख क्या रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें से क्या किया होगा? जंगकुक ने कहा, मुझे क्या पता आपने क्या किया है मेरे साथ। एक ही दिन में आपने मेरी इज्जत के साथ। तियांग कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। फिलहाल के लिए मेरे हाथ छोड़ दो। तुमने मेरे हाथ पकड़ के रखा है इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा पाया। जंगकुक ने कहा, आई एम सो सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या मैंने पूरी रात आपके हाथ को इस तरह से पकड़ के रखा था और अपने हाथ पर ही लेटा हुआ था मैं क्या? तो उन्होंने कहा, और नहीं तो क्या, मेरे हाथ पैर दुख रहा है। उसके बाद तियांग ऑफिस के लिए तैयार हो गए थे और वो नीचे हॉल में एक कॉर्नर पर सोफा था, उसमें बैठकर पेपर्स पढ़ रहे थे। जंगकुक भी शावर लेकर नीचे आने लगता है। तियांग को देखकर उसको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कहेगा। वो बहुत ही शाय फील कर रहा था। तियांग जंगकुक को अपने सामने देखकर कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जंगकुक चुप था तो तियांग सोफे में से उठ जाता है, जंगकुक के नजदीक आ जाता है। तियांग की लिप और जंगकुक की लिप आपस में टकराने वाले थे, लेकिन जंगकुक ने तियांग को धकेलते हुए कहा, क्या करने वाले हो आप? तियांग ने कहा, क्यों? तुम कल रात को जो करवाने चाह रहा था मुझसे, तो अभी तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम मुझे क्यों रोक रहे हो जंगकुक? जंगकुक ने कहा, क्या मैंने आपके साथ क्या किया है? आखिर आप बोल क्या रहे हो? तो फिर तियांग ने कहा, तुमने ही तो मुझे वो तुम्हारे साथ करने के लिए। जंगकुक ने कहा, मैंने क्या कहा था? क्या मैंने मेरे साथ वो सब कुछ करने के लिए कहा था? ऐसा नहीं हो सकता है। तियांग ने कहा, लेकिन तुमने मुझसे कहा था, अब तुम झूठ नहीं कह सकते हो जंगकुक। जंगकुक ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं कैसे कह सकता हूँ? तियांग जंगकुक की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए ऑफिस के लिए निकल जाता है। जंगकुक ने कहा, मैंने ऐसा क्या कह दिया होगा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था? मैंने शायद कुछ गलत कह दिया होगा। यहाँ पर तियांग ऑफिस बैठकर मुस्कुरा रहे थे। युंगी तियांग के बहुत अच्छे दोस्त थे और जिहो भी दोनों साथ में आ जाते हैं। कहते हैं, क्या हुआ तियांग, क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा, जिहोप युंगी, तुम दोनों को मेरे लिए कुछ करना होगा। जिहोप ने कहा, क्या हुआ, मुझे क्या करना होगा तियांग? युंगी ने भी सेम ही क्वेश्चन किया है। तो तियांग ने कहा, युंगी तुम एक बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर हो, तो तुम्हें जंगकुक के लिए डिज़ाइनर कपड़े बनाने होंगे। और जियोप मैं चाहता हूँ कि तुम जंगकुक को खाना खिलाना सिखाओ। शहर में कैसे चला जाता है वो सब कुछ तुम उसको सिखाओ। उसको बहुत ही ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है और मुझे लगता है तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता है ऐसा। जियोप ने कहा, जंगकुक कौन है जिसके लिए तुम इतना कुछ करना चाहते हो तियांग? तियांग जिहोप और युंगी से कहता है, जंगकुक वो मेरी कजिन ब्रदर की फ्रेंड के भाई है, तो मैं उसका ध्यान रखना चाहता हूँ। वो मेरे भी छोटे भाई जैसी ही है। युंगी ने कहा, तियांग झूठ मत कहो, तुम उसको अपना भाई नहीं मानते हो ना? तुम्हारी शक्ल देखकर ही पता चल जाता है। आखिर हमसे क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? पहले युंगी घर आते हैं और जंगकुक को शॉपिंग करने के लिए लेकर जाते हैं। उसके लिए डिज़ाइनर कपड़ों की माप लेता है। उसके बाद जिहोप घर में आते हैं और जंगकुक से कहता है, चलो मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाता हूँ, उसके साथ साथ खाना खाना भी सिखाता हूँ। तुम्हें पता है किसी की दिल को जीतना है ना, तो फिर पहले खाना बनाना सीखना चाहिए। और शायद तुम्हें खाना बनाना नहीं आता होगा ना? जंगकुक ने कहा, क्या बनाना होगा? आप प्लीज़ मुझे एक नाम बता दीजिए, उसके बाद मैं बना दूंगा। तियांग ने कहा, क्या बोल रहे हो तुम? क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? जंगकुक ने अपना सर हिलाया। उसके बाद जंगकुक तियांग के लिए बहुत सारी डिशेज को बनाता है। तियांग के आने पर जंगकुक तियांग के लिए खाना सर्व करता है और तियांग को फ्रेश होकर आने के लिए कहता है। तियांग को जंगकुक की मुझसे ऐसी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा कि जंगकुक तियांग के लिए इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद तियांग जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाते हैं। जंगकुक तियांग के सामने खाना सर्व करते हुए कहा, चलिए जल्दी से खा लीजिए, आपको भूख लगी होंगी ना, आपने लंच भी नहीं किया है। तियांग ने कहा, तुम्हें कैसे पता है कि मैंने लंच नहीं किया है? जंगकुक ने कहा, मुझे पता है आप बाहर से खाना नहीं खाते हो। आई एम सॉरी, मैं कल से आपके लिए लंच भेज दिया करूँगा। तियांग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जंगकुक ने कहा, भूखा रहना अच्छी बात नहीं है, आपको टाइम पर खाना खा लेना चाहिए। और मैं खुद खाना बनाऊंगा आपके लिए और आपके लिए ऑफिस भी लेकर आ जाया करूँगा। तियांग जंगकुक की बातों को सुन रहा था। तियांग जंगकुक को जब भी देखता है ना, उसकी सारी थकान दूर हो जाता है। ऐसे ही तियांग को जंगकुक से प्यार होने लग गया था। तियांग को समझ में नहीं आ रहा था कि तियांग कैसे जंगकुक से ये कहे कि वो उससे प्यार करता है। दूसरे ही दिन जंगकुक तियांग के लिए ऑफिस में लंच लेकर आ जाता है। तियांग बोगम के साथ बातें कर रहे थे, वो एक मीटिंग में था। जंगकुक टिफिन लेकर आया है, ये सुनकर ही तियांग ने जंगकुक को यहाँ पर भेजने के लिए कह दिया। जंगकुक जैसे ही बोगम के सामने आ जाता है, बोगम जंगकुक को देखकर उसे पसंद कर लेता है। जंगकुक तियांग को खाना देते हुए कहा, टाइम पर खा लेने के लिए। तियांग ने कहा, ठीक है, क्या तुम हमारे साथ नहीं खाओगे? जंगकुक ने कहा, नहीं, मैं घर जाकर खा लूँगा, टाइम से खा लेना। एक कहते जंगकुक चला गया।
बोगम ने कहा, तियांग ये कौन है? तियांग बोगम को जंगकुक के बारे में बताता है। बोगम को जंगकुक बहुत पसंद है। बोगम ने जंगकुक को शादी करने के बारे में सोचा। टाइम को स्किप करते हैं। जिन और आर्यम आ जाता है, साथ ही साथ यूनो भी आ जाता है। यूनो कोई और नहीं, वो जंगकुक के ब्रदर है। उसके बाद यूनो जंगकुक से कहता है, जंगकुक मैंने तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या बात है, क्या खुशखबरी है? तो यूनो कहता है, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दिया। एक पल के लिए तियांग को ऐसा लगा कि यूनो तियांग और जंगकुक की शादी के बारे में बोल रहा है, लेकिन नहीं। यूनो कहता है, बोगम वो तुम्हें पसंद करता है और मैंने तुम्हारी शादी उसके साथ तय कर दिया है। तुम दोनों की शादी बहुत ही जल्दी में होने वाला है। आयम ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें बोगम पसंद नहीं? वो बहुत ही अच्छा लड़का है, वो तुम्हें खुश रखेगा। जिन ने कहा, हाँ वो तुम्हें बहुत ही खुश रखेगा। तुम्हें बहुत ही अच्छा हस्बैंड मिलने वाला है जंगकुक, मना मत करना। जंगकुक इस बारे में सुनकर अब कुछ और नहीं कह पाता है। तियांग भी इस सब को सुनकर दंग रह जाता है। तियांग ने क्या सोचा था और क्या हो रहा है? जंगकुक अब पहले जैसा खुश नहीं लगता है। तियांग भी खुश नहीं लग रहे थे। एक दिन जंगकुक को तियांग रोक लिया और कहता है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें शादी करने वाले हो? जंगकुक कहता है, इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकता हूँ? बोगम ह्यूंग बहुत ही अच्छा है, आपकी ब्रदर ने भी कहा ना, और आपको भी तो यही लगता होगा ना। तियांग ने कहा, जंगकुक बोलो क्या सोचता है और मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में भूल जाओ। तुम क्या सोचते हो वो कहो। क्या तुम बोगम से शादी करना चाहते हो या फिर तुम किसी और को पसंद करते हो? जंगकुक ने कहा, मैं जिसको पसंद करता हूँ, शायद मैं उन्हें पसंद नहीं। तियांग कहता, तुम्हें कैसे पता कि तुम जिसको पसंद करते हो वो तुम्हें पसंद नहीं करता है? जंगकुक ने कहा, अगर वो मुझे पसंद करते ना तो वो मुझे ज़रूर कहते और सबके सामने भी यही कह देता कि वो मुझसे प्यार करता है, तो मेरी शादी किसी और से नहीं हो रहे होते। जंगकुक की बात सुनकर तियांग को गुस्सा आने लगा। उसके बाद तियांग जंगकुक के हाथ पकड़कर सबके सामने खींचकर लेकर जाने लगा। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो आप? तियांग ने कहा, जंगकुक पहले मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरे क्रश हो। जंगकुक ने कहा, क्या? तियांग कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता है क्या कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम भी तो मुझे पसंद करते हो ना। जंगकुक कहता है, अभी इस बात का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि मेरी शादी बोगम ह्यूंग से तय हो गया है और मेरी शादी उनसे होकर रहेगा, तो अब इन बातों का कोई भी वैल्यू नहीं है। तियांग कहता है, मुझे नहीं पता कौन सी बातों का वैल्यू है या नहीं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और यही फाइनल है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा, समझ गए तुम? ये कहने के बाद तियांग सबके सामने जंगकुक को लेकर जाता है। सब लोग बहुत ही शौक हो गए, आखिर तियांग कर क्या रहा है? तो आर्यन ने कहा, तियांग तुम कर क्या रहे हो? जंगकुक के हाथ को छोड़ दो, तुम उसको पेन हो रहा होगा। जिन ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तियांग ने कहा, मैं पागल हो गया हूँ जंगकुक के प्यार में। मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से क्लियरली कहना चाहता हूँ, जंगकुक किसी और से शादी नहीं करेगा क्योंकि मैं उससे शादी करने वाला हूँ। तो ये उन्होंने कहा, क्या तियांग तुम जंगकुक से प्यार करते हो? तुमने पहले क्यों नहीं कहा? मैंने बोगम के साथ जंगकुक की शादी फाइनल कर दिया है। तियांग कहता है, तो क्या हुआ, शादी कैंसिल भी तो हो सकता है ना। जंगकुक ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप मुझसे प्यार करते हो, मैं आपका क्रश हूँ, तो आपको पहले कहना चाहिए था। अब तो बोगम ह्यू के साथ मेरी शादी फाइनल हो गया है और मैं नहीं चाहता हूँ मेरी वजह से मेरे ब्रदर को उनके सामने सर झुकाना पड़े, तो मैं ये शादी कर कर रहूँगा। तियांग ने कहा, क्या तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? जंगकुक ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा है। तियांग ने कहा, ऐसा ही है, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम कैसे भी करके बोगम को छोड़कर मेरे पास आ जाते। जंगकुक ने कहा, आप बोलने में बहुत लेट कर दिया है, तो आपको पहले बोल देना चाहिए था। मैंने बहुत इंतज़ार किया है। यही कहते जंगकुक तियांग के हाथ छोड़कर वो ऊपर चला जाता है। टाइम को स्किप करते शादी होने में एक ही दिन बाकी था। यहाँ पर बोगम जंगकुक से मिलने आ जाता है। जंगकुक बोगम से बात नहीं कर रहा था। बोगम ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? जंगकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। तियांग जंगकुक को घूरे जा रहे थे। जंगकुक भी तियांग को देख रहा था। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार बोगम ने साफ देख लिया था। बोगम ने कहा, जंगकुक मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या? बोगम कहता है, वो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्यों? आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते हो? बोगम ने कहा, मुझे किसी और से प्यार है, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगा, मुझे यहाँ से जाना होगा। जंगकुक ने कहा, लेकिन आपने तो मुझसे कहा था कि आप मुझे पसंद करते हो। बोगम ने कहा, जंगकुक प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गया है, मुझे झूठ नहीं कहना चाहिए था। यहाँ पर बोगम चला जाता है। जंगकुक वो बैठा हुआ था। तियांग उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है,
लगता है हम दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब तो तुम मुझे मना नहीं करोगे ना? जंगकुक तियांग से कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने बोगम ह्यू को ऐसा कहने के लिए कहा है? बताइए मुझे। तियांग जंगकुक को देखकर मुस्कुराता है। जंगकुक ने कहा, बहुत बुरे हो। तियांग ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, अब क्यों नाराज हो रहे हो तुम मुझसे? अब तो तुम्हारी ह्यूंग को बोगम के सामने अपने सर झुकाना नहीं पड़ेगा ना? उसने खुद तुमसे शादी करने के लिए मना कर दिया। अब तो तुम मुझसे शादी कर पाओगे ना? बिकॉज आई रियली लव यू, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। डू यू मैरी मी? जंगकुक ने भी तियांग को शादी के लिए हाँ कर दिया। फाइनली जंगकुक का तियांग शादी कर लेता है और दोनों अब मैरिड कपल है। शादी के 1 महीने बीत जाने के बाद जंगकुक तियांग के बाहों में थे। अचानक तियांग ने जब जंगकुक को किस करने के लिए आगे बढ़ा तो जंगकुक वॉमिटिंग करने के लिए वो अपनी मुंह पका लेता है और वॉशरूम की तरफ दौड़ने लगता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुम ऐसे क्यों चले गए? जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे उल्टी आ रहा है। तो तियांग ने डॉक्टर को कॉल कर दिया। डॉक्टर जैसे जंगकुक का चेक करता है। डॉक्टर ने कहा, खुशखबरी है, जंगकुक प्रेग्नेंट है। तियांग और जंगकुक बहुत ही खुश हो गए और फैमिली मेम्बर्स भी बहुत खुश हो गए। तो इसी खुशी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।